अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब तंदूरी चिकन मसाला की रेसिपी, जो कि बनाना बहुत ही आसान और बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी बनता है। सो आइए देखते हैं ये टेस्टी चिकन तंदूरी मसाला मैंने कैसे और किस तरीके से तैयार किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे देखिए जी 1 kg मैंने चिकन ले लिया। ठीक है, चिकन को हम पहले मैरिनेट करके रखेंगे। तो अब यहाँ पे मैंने एक खाली बाउल लिया, इसके अंदर मैं डालूंगी दही। कप ये दही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जी ये बार के 1 कप मैंने दही ले लिया। और अब इसके अंदर जाएंगे मसाले। मसालों में से मैंने ले लिया 1 टेबल स्पून नमक ले लिया। ठीक है, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च ले लिया, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर ले लिया। ठीक है, 1 टीस्पून इसके अंदर हल्दी जाएगी, 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर जाएगा, 1 टेबल स्पून कुछ धनिया पाउडर जाएगा। और यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून तंदूरी पाउडर ले लिया। ठीक है, अगर आपके पास तंदूरी पाउडर है आप वो ले लें, अगर आपके पास तंदूरी पाउडर नहीं है तो आप चिकन टिक्का पाउडर भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आप इस सारे मसालों को हम दही के अंदर डालेंगे। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए सारे मसाले डाल दिए। मसालों को अच्छी तरह से हम दही के अंदर मिक्स कर देंगे। मसालों को मैंने अच्छी तरह से दही के अंदर मिक्स कर दिया और अब इसके अंदर मैं चिकन ऐड कर रही हूँ। चलिए अब चिकन को अच्छी तरह से हम दही के अंदर डिप करेंगे। तो ये देखिए दही को अच्छी तरह से लगा देंगे चिकन के ऊपर। ठीक है, सो भाई यहाँ पे देखिए जी दही को मैंने अच्छी तरह से चिकन को मैंने अच्छी तरह से दही के अंदर मैरिनेट करके रख दिया। ठीक है, तो अब हमने तकरीबन 10 मिनट चिकन को मैरिनेट करके रखना है। सो भाई यहाँ पे देखिए जी एक कढ़ाई के अंदर मैंने 1 कप के करीब कुकिंग ऑयल ऐड किया। ठीक है, और अब इसके अंदर मैं हाफ टी स्पून साबुत ज़ीरा ऐड करूँगी। ज़ीरे को हमने हल्का सा सोते कर लेना है। यहाँ पे देखिए जी ज़ीरे को मैंने हल्का सा सोते कर लिया। और अब यहाँ पे देखिए जी ये मैंने ले लिया अदरक और लहसुन का पेस्ट। ठीक है, दरदरा सा मैंने पीसा है। ठीक है, ये देखिए इसका डाल के चम्मच से चलाएंगे। अब हमने 1 से 2 मिनट तक लहसुन अदरक को ना फ्राई कर लेना है। तो अगर यहाँ पे देखिए जी लहसुन और अदरक को ना मैंने 1 मिनट तक भून लिया। ठीक है, तो अब इसके अंदर मैं डालूंगी तो मैंने साइज का चॉप किया हुआ प्याज। सुनिए प्याज डाल के अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स करना है। ठीक है, और प्याज का भी हमने कलर ज़्यादा नहीं निकाल देना। ठीक है, 3 से 4 मिनट तक हमने प्याज को फ्राई करना है। ठीक है, चलिए तो भाई यहाँ पे देखिए जी प्याज को मैंने तकरीबन 5 मिनट मैंने ना फ्राई किया। ठीक है, और अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी टमाटर। ठीक है, यहाँ पे देखिए जी मैंने टमाटर को ना स्लाइस में काट लिया। तकरीबन तीन अदर टमाटर थे और इनको मैंने इस तरह स्लाइस में काटा। ठीक है, अगर आप चाहें तो छोटे छोटे टमाटर भी काट सकते हैं। ठीक है, चॉप करके भी डाल सकते हैं। चलिए यहाँ पे मैंने इसलिए डाला कि लुक वाइज ये बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो हमने 2 से 3 मिनट तक टमाटर डाल के ना भूनना है थोड़ा सा। ठीक है, 2 से 3 मिनट बाद अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी मैरिनेट किया हुआ चिकन। ठीक है, जो हमने मैरिनेट करके रखा था। सो गाइस यहाँ पे देखिए चिकन डाल के अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए चिकन को मैंने अच्छी तरह से मिक्स किया। ठीक है, तो अब हमने लो फ्लेम पे ढककर तकरीबन 10 मिनट तक कुक करना है, ताकि चिकन जो है ना वो अच्छी तरह से गल जाए। सो गाइस यहाँ पे देखिए जी 10 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए जी ये टमाटर भी कितनी ज़बरदस्त से गल चुके हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आके ना आप चाहें तो ऐसे ही रहने दें टमाटर, और नहीं तो इसको अदरवाइज़ हम मैश भी कर देंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरह। तो टमाटरों के छिलके भी मैंने उतार दिए थे कि दही और चिकन में कितना पानी छोड़ा हुआ है। तो अब मैं फ्लेम को फुल करूँगी और चिकन को हमने अच्छी तरह से इस स्टेप पे भूनना है। ठीक है, तो भाई यहाँ पे देखिए चिकन हमारा अच्छी तरह से भूनने हो रहा है। ठीक है, अभी इसके अंदर दही का पानी है और पानी को मैंने अच्छी तरह से खुश कर देना है। ठीक है, जब ऑयल जो है ना मसाले से अलग हो जाए तब समझ लीजिएगा चिकन हमारा जो है ना वो अच्छी तरह से भून चुका है। ये बस इसी तरह मैंने इसको भून लेंगे हम। तो भाई यहाँ पे देखिए चिकन हमारा कितना ज़बरदस्त सा भून चुका है। ठीक है, और गाल भी बहुत ज़बरदस्त सा गया था। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे देखिए आपको ऑयल नज़र आ रहा है ना, तो ये देखिए चिकन, इसकी यही निशानी होती है कि चिकन जब चिकन भूनने की। ठीक है, तो ये देखिए ज़बरदस्त सा चिकन हमारा भुनने हो चुका है। और अगर आपने ऐसे ही खाना ना ठीक है रखना है चिकन को, तो आप इसके अंदर पानी ना डालिएगा। इसी तरह कढ़ाई को आप कढ़ाई के तौर पे भी चिकन को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए मसाले के साथ भी बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े का रहेगा। ठीक है, अगर आपने इसके अंदर ग्रेवी रखनी है ना, तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करिएगा। ठीक है, तो मैं भी इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालूँगी, क्योंकि मुझे भी थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए। तो ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही लाजवाब बना है चिकन। ठीक है, तो अब इस टाइम पे आके मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे देखिए हाफ कप के करीब मैंने पानी ऐड किया। ठीक है, आपने जितनी ग्रेवी रखनी है उस अंदाजे से आपने पानी ऐड करना। ठीक है, पानी डाल के अब मैं इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट तक कुक करूँगी। ठीक है, सो भाई यहाँ पे देखिए 2 से 3 मिनट तक मैंने कुक किया। अब इसके अंदर मैंने एक डिश रखी है छोटी सी, पे देखिए मैंने एक कोयला इसके अंदर रखा है। ठीक है, तो अब इसके ऊपर मैं कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे देखिए, तो ये देखिए अब ऊपर से हमने कवर, चलिए यहाँ पे देखिए कवर करके अब हमने तकरीबन 5 मिनट रखना है। ठीक है, 5 मिनट से ज़्यादा ना रखिएगा।
चलिए यहाँ पे देखिए जी कोयले का धुआं। अब हमने फ्लेम को ऑफ कर देना, ठीक है। तो कोयले को निकाल लेंगे। चलिए जी, और अब एंड पे हम ऐड करेंगे गरम मसाला थोड़ा सा, ठीक है, तकरीबन हाफ टी स्पून के करीब, ठीक है। चलिए जी, और अब ऊपर से हम ऐड करेंगे सब्ज़ धनिया, ठीक है, और साथ में ही ऐड करेंगे सब्ज़ मिर्चें इस टाइम पे आके, ठीक है। तो मिक्स करेंगे। यहाँ पे देखिए जी कितना ज़बरदस्त लाजवाब सा तंदूरी चिकन मसाला हमारा बन के तैयार हो चुका है। तो अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए कितनी ज़बरदस्त सा, कितना मज़ेदार सा हमारा तंदूरी चिकन मसाला बन के तैयार हो चुका है। तो आप भी घर में ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये वाली रेसिपी कैसी लगी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं डिश आउट करके दिखा रही हूँ आपको। अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त मज़ेदार तंदूरी चिकन मसाला हमारा बन के तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए कितना ज़बरदस्त और लाजवाब तैयार हुआ है। आप भी घर में ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर बनाइएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये वाली रेसिपी कैसी लगी। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे फिर किसी नई रेसिपी के साथ किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।